Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is the case of K.S. Puttaswamy versus Union of India, which we also know it as the right to privacy case or the Aadhaar card case. In this particular case, we will also be discussing briefly the MP Sharma versus Satish Chandra and Khalak Singh versus State of UP. We will start this video lecture with the facts of the case. We will also cover the issues involved and the arguments that were made by both the counsels. Later on, we will discuss the verdict of the Apex Court, followed up with our own case summary. So now without further ado, let's look into the PPT. So now, as you guys can see, we have jumped into the PPT of K.S. Puttaswamy versus Union of India 2017 10 SCC 1। सबसे पहले जो है हम इस केस के फैक्ट्स को समझ लेते हैं। आधार कार्ड का जो सिस्टम है दैट 12 डिजिट नंबर, उसे हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन से जानते हैं। इट इज अ पर्टिकुलर नंबर की जिसके हम हमारी जो है आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। इसका जो डेटाबेस था उसका एस्टैब्लिशमेंट 3 फेज में होने वाला था। सबसे पहले जो है इन द ईयर 2009 जनवरी के अंदर इंडियन प्लानिंग कमीशन ने एक नोटिफिकेशन पास किया थ्रू आइडेंटिफिकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर डेटाबेस कॉल्ड UIDAI। इसके बाद नेशनल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ने जो है एक बिल इंट्रोड्यूस किया इन द पार्लियामेंट इन द ईयर 2010 रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, जिस चीज के सामने इन द ईयर 2012 नवंबर के अंदर रिटायर्ड जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी एंड मिस्टर प्रवेश शर्मा जी ने एक PIL फाइल की बेयरिंग द PIL नंबर 494 of 2012 बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर आधार। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली यही चीज आर्ग्यू की थी दैट कि ये जो डेटाबेस यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, इट वायोलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, बिकॉज वो उनकी प्राइवेसी को जो है वो मेंटेन नहीं कर रहा है। एंड राइट टू प्राइवेसी शुड बी ए फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21। इस चीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट में पहले भी काफी बार केसेस जा चुके हैं, डिबेट्स हो चुकी हैं, बट उसका कोई प्रॉपर आंसर अभी तक मिला नहीं है। कुछ केसेस ने ऐसा बोला है दैट राइट टू प्राइवेसी डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ ने बोला है कि दैट इट डज एग्जिस्ट बट वो फंडामेंटल राइट नहीं है। इन सभी चीजों को दूर करने के लिए इन्होंने एक केस फाइल किया था, ठीक है। लेटर ऑन इन द ईयर 2016 आधार एक्ट उसे एनेक्ट किया गया था। इस सेम एक्ट को भी रिटायर्ड जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी ने जो है एक नए पिटिशन के थ्रू चैलेंज किया था। आफ्टर ऑल बोथ ऑफ दिस पिटिशंस वर कंबाइंड एंड इन द ईयर 2017 हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं जयराम रमेश, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था रिगार्डिंग दी आधार कार्ड एक्ट, ठीक है। फाइनली इन द मंथ ऑफ अगस्त 9 जज की बेंच ने जजमेंट दिया था दैट राइट टू प्राइवेसी जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट है। इट इज वन ऑफ दोज राइट्स विच आर लिविंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आर्टिकल 21। लेटर ऑन कोर्ट ने जो है इस चीज के इस पर्टिकुलर जजमेंट के ऊपर काफी सब डायरेक्शंस प्रोवाइड किए रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। एंड इन द ईयर 2018 कुछ एक प्रोविजंस जो थे जो इस पर्टिकुलर एक्ट को हमारे प्राइवेसी के खिलाफ रखते थे उसे निकाल दिया गया, ठीक है।
प्रेजेंट केस के अंदर एपेक्स कोर्ट के सामने 3 इश्यूज थे। सबसे पहला इशू, whether the right to privacy is a fundamental right or not, irrespective of the fact that it is not expressively provided in the constitution. Whether the verdict on privacy given by the apex court in MP Sharma versus Satish Chandra and Kharak Singh versus State of UP was based on correct constitutional analysis or not. And third and the last issue was कि क्या ये आधार जो हमारे देश के नागरिकों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है या नहीं। ठीक है, ये 3 इश्यूज थे एपेक्स कोर्ट के सामने। आइए अब पिटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं। पिटिशनर्स ने जो है यहाँ पे सबसे पहले ये चीज आर्ग्यू की दैट यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, देयरफॉर इनके पास किसी भी प्रकार का राइट्स नहीं है दैट ये हमारे डेटा को कलेक्ट करे एंड हमारी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को भी उसको मैनेज भी करे। इस स्कीम के अंदर जो है एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का लेक्यूना था। जैसे हम सब लोग पहले भी जानते हैं दैट हर्षद मेहता वाले केस के टाइम पे सेबी वाज मेयरली अ रेगुलेटरी बॉडी की जो गाइडलाइंस इशू करती थी, उनके पास एक्शंस लेने के किसी भी प्रकार के पावर्स नहीं थे। सेम गोज फॉर दिस अथॉरिटी कि जहां आप एक बॉडी क्रिएट करके डेटा कलेक्ट करते हो बट उनके पास पावर्स ही नहीं है सब कुछ करने के, देन ये प्रॉपर अथॉरिटी नहीं मानी जा सकती। लेटर ऑन दे आर्ग्यूड दैट कि अगर वो एक प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है तो इस चीज की क्या गारंटी है कि यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट किया गया है इंक्लूडिंग द एड्रेसेस, फोन नंबर, फुल नेम्स विद देयर फोटोग्राफ्स, तो उसका मिसयूज नहीं होगा। थर्ड थिंग दे आर्ग्यू वाज कि राइट टू प्राइवेसी इज अ नेचुरल राइट एंड इट इज इनएलिएनेबल, कि इसे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। देयरफॉर ये जो राइट हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इट फॉल्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इसे इन्फ्रिंज करने के लिए स्टेट जो है आर्बिट्ररी एक्शंस नहीं ले सकता है। They further argued that this particular scheme strikes at the root of the various fundamental rights guaranteed by Part 3, especially the personal liberty, because as they are not a statutory body, उनका अकाउंटेबिलिटी भी कुछ भी नहीं है। इफ वहां पे सबमिट किए गए डेटा का मिसयूज भी होता है तो हम किसे अकाउंटेबल मानेंगे? देन हमारी पर्सनल लिबर्टी भी यहाँ पे वायोलेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स ने ये चीज सबसे पहले आर्ग्यू की दैट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है राइट टू प्राइवेसी स्पेसिफिकली कहीं लिखा नहीं है। इट इज नॉट अ प्रोटेक्टेड राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्दरमोर दे आल्सो एडेड दैट कि प्राइवेसी का कंसेप्ट जो है वो काफी वेग है एंड अनसर्टेन है। उसकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन शिफ्ट होती है। आज मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्या शेयर करना चाहता हूं और आप क्या शेयर करना चाहते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मुझे फोटोज अपलोड करना पसंद है, शायद आपको ना भी हो। इस हिसाब से सबकी प्राइवेसी जो है अलग अलग रहती है। फर्दर मोर दे ऑल्सो स्टेटेड दैट कि इस चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे तो इट विल बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देयरफॉर इट विल नॉट बी अ सब्जेक्ट इशू ऑफ द एपेक्स कोर्ट। कि जहां पे अगर किस चीज के ऊपर अमेंडमेंट लेके आना है या उसको इफेक्ट में लेके आना है तो वो काम पार्लियामेंट का है।
let them handle it. They also stated that कि जहां पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एमपी शर्मा एंड खड़क सिंह वाले केस के अंदर डिसाइड कर ही लिया है दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज द राइट टू प्राइवेसी, तो अब इस केस का कोई मतलब नहीं बनता है। प्लस इट हैज बिकम अ वेल प्रिंसिपल ऑफ लॉ कि राइट टू प्राइवेसी जो है हम प्रोटेक्टेड राइट में नहीं गिनते हैं। प्लस काफी अच्छे खासे जो फैक्टर्स है राइट टू प्राइवेसी के, वो पार्ट सी के अंदर इंक्लूडेड है ही, तो उसके साथ साथ ही एक एक्स्ट्रा राइट टू प्राइवेसी को ऐड करना इज नॉट अ सूटेबल ऑप्शन। प्लस जो प्राइवेसी ब्रीच के कंसर्न्स हैं, दोज आर ऑलरेडी बीइंग कवर्ड इन डेटा प्रोटेक्शन लॉज, कि जैसे हमारा आईटी एक्ट हो गया, वैसे कुछ एक्ट्स के अंदर इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बोला गया है, प्लस दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड। ठीक है। Before we move any further, let me give you an overview of our website judicialdream.com. As you can see, this is the home page. Okay, here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing. Okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. All right, so here you will find the introduction and many other things. Okay, then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. आइए अब हम समझ लेते हैं कि एमपी शर्मा वाले केस के अंदर जो है क्या आर्ग्यूमेंट्स हुई थी। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये चीज का आर्ग्यूमेंट हुआ था दैट इट इज वन ऑफ द फर्स्ट केस अबाउट राइट टू प्राइवेसी, कि जहां पे 8 जज की बेंच बैठी थी, ठीक है, कि जहां पे पुलिस के पास जो सर्च एंड सीजर का जो पावर है उस चीज के ऊपर क्वेश्चंस उठाए गए थे, कि जो हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बोलता है दैट हम हमारे खुद के खिलाफ जो है स्टेटमेंट या कन्फेशन नहीं दे सकते, तो अगर पुलिस वाले हमारे घर पे आके सर्च एंड सीजर करते हैं तो क्या ये हमारा राइट टू प्राइवेसी नहीं होगा? क्या वहां पे कुछ एविडेंसेस मिलना है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का मिलना वोंट बी अ कंपेल्ड टेस्टिमोनी? तो इस चीज के ऊपर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। लेटर ऑन कोर्ट स्टेटेड दैट कि पावर ऑफ सर्च एंड सीजर जो है इट हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट टू प्रोटेक्ट द सोशल सिक्योरिटी, एंड इस चीज का होना काफी जरूरी है बिकॉज कुछ जगह पे जस्टिफिकेशन बाद में देना होता है, चेक पहले करना होता है, देर आर सर्टेन सेंसिटिव इश्यूज। ठीक है। देन दे ऑल्सो स्टेटेड दैट कि वहां पे जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन होता है इट विल नॉट बी अमाउंट टू अ कंपेल्ड टेस्टिमोनी, बट इट इज नॉट योर वायोलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी, कि वहां पे आके किसी भी चीज का सर्च एंड सीजर करना, पुलिस वाले जो है अपने पावर्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ना कि आपका राइट वायोलेट कर रहे हैं, ना ही आपसे किसी भी प्रकार की कंपेल्ड टेस्टिमोनी जो है वो ले रहे हैं। ठीक है। खड़क सिंह वाला जो केस है इसमें भी प्राइवेसी के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस जो है वो उठाए गए थे, बट यहाँ पे जो है पर्सन के इन्वेस्टिगेशन की बात आई थी, कि किसी भी एक पर्सन को ढूंढने के लिए हम किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं, कि जहां पे कोर्ट ने 4:2 की मेजोरिटी से जजमेंट दिया था दैट इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे किसी भी एक पर्सन के वेयर अबाउट्स को ट्रैक डाउन करने के लिए जो कोई भी अटेम्प्ट्स किए जाते हैं दोज आर नॉट द वायोलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी, कि जहां पे माइनॉरिटी व्यू पॉइंट केस उबराव जस्टिस का एंड जस्टिस केसी
जेसी शाह का था, जिन्होंने ये बोला था कि जितनी पर्सनल लिबर्टी हमारे पास है कि हम फ्रीली घूम सकते हैं, कुछ चीजें कर सकते हैं सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस, वैसे ही किसी का एंक्रोचमेंट जो है हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर, पर्सनल लिबर्टी उसे भी इंक्लूड करता है। इवन दो राइट टू प्राइवेसी इज नॉट a defined fundamental right as such, but it is a necessary component of human liberty. It was further observed that defining the right to personal liberty, that is a right of an individual to be free from encroachments on his person, कि जहां पे अगर रिस्ट्रिक्शंस है उसे हम फुलफिल कर रहे हैं तो किसी का एनक्रोचमेंट हमारी पर्सनल लाइफ में जो है, इट इज अ राइट, इट इज अ ब्रीच ऑफ राइट टू प्राइवेसी। ठीक है। इस पर्टिकुलर केस के वर्डिक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था दैट आर्टिकल 21 जो है दैट एंश्योर्स राइट टू प्राइवेसी टू इंडियंस, बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। अगर स्टेट एंड नॉन स्टेट एंटिटीज जो हैं किसी भी प्रकार के स्टेप लेते हैं अगेंस्ट द प्राइवेसी, देन उन्हें 3 टेस्ट से सेटिस्फाई होना होगा। फर्स्ट जो है वो है लेजिटिमेट एम, सेकेंडली प्रोपोर्शनलिटी, थर्डली लीगैलिटी। जहां पे जस्टिस एस के कॉल ने एक और टेस्ट को ऐड किया था, प्रोसीजरल गारंटी अगेंस्ट अब्यूज ऑफ प्राइवेसी, कि जहां पे अगर मेरी प्राइवेसी ब्रीच हुई है तो उसके खिलाफ मैं एक्शन ले सकूं, ऐसे भी लॉ प्रोविजंस का इंक्लूजन होना चाहिए। फर्दर मोर एमपी शर्मा एंड खड़ग सिंह वाले केस को जो है ओवररूल कर दिया गया था, एंड राइट टू प्राइवेसी was considered as a fundamental right under the part 3 of the Indian Constitution। ठीक है। फर्दर मोर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला दैट आधार कार्ड जो है उसके डेटा को कलेक्ट करने के लिए एंड प्रोटेक्ट करने के लिए एंड सेफ्टी के लिए उन्हें प्रॉपर मेजर्स जो है वो लेने पड़ेंगे। प्लस आधार कार्ड जो है इज मैंडेटरी फॉर अवेलिंग द वेलफेयर स्कीम्स, जो हमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती है। प्लस दे ऑल्सो स्टेटेड दैट कि अगर किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है, देन इट शुड नॉट बी द सोल ग्राउंड टू नॉट टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स टू दैट पर्टिकुलर चिल्ड्रन। ठीक है। फर्दर मोर दे ऑल्सो स्टेटेड दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आधार कार्ड सप्लाई करने की जरूरत नहीं है फॉर गेटिंग एडमिशन इन ए स्कूल और कॉलेज और सिटिंग इन एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेलीकॉम कंपनीज के पास भी किसी प्रकार का अथॉरिटी नहीं है दैट दे कैन आस्क फॉर योर आधार डिटेल्स, नॉर इज इट नीडेड टू इशू अ सिम कार्ड। ठीक है। इस पर्टिकुलर जजमेंट ने जो है आधार प्रोग्राम के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिया था। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड अ ब्रॉडर लीगल स्कोप कंसर्निंग राइट टू प्राइवेसी इन इंडिया, कि जहां पे राइट टू प्राइवेसी को जो है रिकॉग्नाइज भी किया गया था, प्लस टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारा ब्रीच हो रहा था डे टू डे बेसिस पे वो भी कम हो गया है। प्लस दिस केस ऑल्सो सेट अप अ प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर केसेस इन्वॉल्विंग प्राइवेसी राइट्स and become a crucial reference point in discussion about the intersection of technology, governance and individual rights in India। ठीक है। So by this slide, our lecture is effectively over. If you guys have liked this video, then please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. If you want to learn something more out of these video lectures, then you can definitely log on to our website www.judicialdream.com, where you will find a lot of descriptive answers of cases like this.
as well as you will also find descriptive answers of other areas of law followed up with their MCQs. Once again, I would like to thank you all and thank you very much. Have a good day.